So in the coming years, or maybe let's say in the coming months, would you go towards investment in crypto? Personally, I have invested into crypto and using CoinDCX. कितना बनाया? बनाते सब है, बताता कोई नहीं है. पर आज आप पहले इंसान बनाओ तो सबको बताएगा. वैसे क्रिप्टो के अंदर it's everyone can see everyone else's investment and how much they have kind of done. पर आप कह रहे हो कि like everybody can see how much you have made. Everybody can see what are the transactions happening there. बट यूएस में तो बहुत सारी कंपनीज ने चालू कर भी दिया है ना. हाँ, absolutely. एंड यहाँ पे भी चालू होना चाहिए जल्दी. आप सोच रहे हो करने का? टीम इवैल्यूएट कर रही है. if you ever buy it, you know where to buy it from. Absolutely. पर एक बात तो बताओ ना मेरे को. What exactly is crypto? ठीक है, so let me break it down for you. Okay. ठीक है, it all started with Bitcoin, which is a decentralized digital currency. जैसे अपनी normal currency है, Indian rupees, Euro, US dollar, these are all controlled by central banks. Okay. These cryptocurrencies are not controlled by any central authority. जैसे Bitcoin है, ऐसे Ethereum भी है, Ripple भी है, Litecoin भी है, Dogecoin भी है. और बनाता कौन है ये Bitcoins basically? It's an anonymous person called Satoshi Nakamoto who wrote a white paper on Bitcoin कि how Bitcoin can become the global peer-to-peer currency. क्या कोई रहम खा के मुझे आसान भाषा में समझा सकता है ये? ठीक है, तो let's take few step backs. What is money? Money is we buy things with money. Correct. And who decides the value of money? Banks, governments, my father. Right. तो अगर यहाँ पे 100 रुपए का नोट है, इसकी 100 रुपए की वैल्यू इसलिए है बिकॉज सरकार बोलती है. मैं बताती हूँ. मैं धारक को ₹100 देने का वचन देता हूँ. उन्होंने 100 रुपए धाप लिया आपका. देखा मैंने. ठीक है. And it's called a legal tender. समझा. But in case of crypto, the value of that crypto is not decided by the central authority, but by the network, by the people. जैसे कल को अगर लोग क्रिप्टो लेना शुरू कर दे तो उसकी वैल्यू इन जनरल बढ़नी शुरू हो जाएगी. हाँ, जितना डिमांड बढ़ेगी, हाँ, उतना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. कितना प्राइस बढ़ गया है पिछले 10 साल में इसका? बहुत ज्यादा. किसी जमाने में $1 का होता था, अभी इट्स रेंजेस फ्रॉम $30, $40, $50,000. तो 50,000 गुना हुआ है. और वो इसलिए हुआ है बिकॉज लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना चालू किया. इवन गोल्ड, अगर आप देखोगे 50 साल पहले गोल्ड की वैल्यू बहुत कम थी, बट गोल्ड की वैल्यू बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है और ओवर द इयर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है ओवर द इयर्स. मुझे चलो ये तो समझ आ गया कि बैंक्स आर नॉट डिसाइडिंग, देन हु इज डिसाइडिंग? सो 3 टर्म्स: वैल्यू, डिसेंट्रलाइज्ड एंड थर्ड पीयर टू पीयर. मतलब आप और मेरे जैसे लोग इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं. सो इज इट इवन सेफ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो? हाँ, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस आर नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसा बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो उसी की तरह है. इनफैक्ट इट इज सेफर बिकॉज ऑफ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन. ओके. अब ये ब्लॉकचेन क्या है? सो सी, ब्लॉकचेन क्या करता है ना, ब्लॉकचेन एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन को एक ब्लॉक में स्टोर करता है विच गेट्स एडेड टू द प्रीवियस ब्लॉक. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन. अगर आप किसी ब्लॉकचेन में एंट्री करते हो तो पास्ट में जाना उसको डिफिकल्ट होता है, चेंज करना डिफिकल्ट होता है. दिस इज व्हाट मेक्स द एंटायर सिस्टम मोर सिक्योर बिकॉज यू कांट. नाउ इट फील्स सिक्योर कि कोई चेंज नहीं कर सकता. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बैंक से इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर लोग ही कर रहे हैं तो इट इज वेरी घपला वाला. एंड दिस इज नॉट handled by one computer or one person. It is distributed across various computers or nodes globally. पर सुमित, जो ये कंपनीज ब्लॉकचेन बनाती हैं, can't they compromise our data? The mining is not done by one company or individual. It is done across several computers or nodes spread across the world. That is why it gets difficult for a hacker to change one entry or to hack the system. But ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं miners? Because if you add new block to the blockchain, you get 6.25 Bitcoin in reward. What? जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. क्या बात कर रहे हो? हाँ. मैं अपना काम छोड़ रही हूँ, माइनर बन रही हूँ. तो हर 10 ये जो ब्लॉग बना हुआ है इसका मिल सकता है कुछ? इधर बनाया है. तो हर 10 मिनट में ब्लॉकचेन पे नया ब्लॉक ऐड होता है. मतलब हर 10 मिनट में किसी एक इंसान को 2 करोड़ रुपए मिल रहा है. किसी ने हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली तो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता. हर बिटकॉइन एड्रेस के साथ में 2 कीज होती है. एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है. पब्लिक की इज लाइक योर बैंक अकाउंट नंबर जो आप लोगों को देते हो. उस पब्लिक की पे आप बिटकॉइन रिसीव कर सकते हो. बट जो प्राइवेट की होती है दैट इज व्हाट यू यूज टू मेक और साइन अ ट्रांजैक्शन. एज लॉन्ग एज आपके पास वो प्राइवेट की है, आपका बिटकॉइन आपके पास है, कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता. और अगर की खो गई तो? वो इसीलिए एक्सचेंजेस आते हैं. एक्सचेंजेस हेल्प यू सिक्योर योर प्राइवेट की. एक्सचेंज हेल्प यू सिक्योर योर फंड्स. CoinDCX वही काम करता है. यू शुड नॉट लूज योर प्राइवेट की. इफ यू आर डूइंग दैट यू कैन नॉट रिकवर योर बिटकॉइन.